नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम एथिक्स विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह दृष्टि आईएएस द्वारा लिखित पुस्तक है। हमारा टॉपिक है उपनिषद व गीता के नैतिक विचार। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं उपनिषद दर्शन के नैतिक विचार से। उपनिषदों में वैदिक काल के बहुदेववाद से एक ईश्वरवाद की ओर स्थानांतरण दिखता है। उपनिषदों के काल में पारलौकिक रुचियाँ बढ़ने लगीं और इससे निवृत्ति मार्गी नीति मीमांसा उत्पन्न हुई, जिसमें भोग पर नहीं बल्कि संयम पर और भौतिक सुखों की जगह आध्यात्मिक सुखों पर बल दिया गया था। इस युग की नैतिकता किसी बाह्य दबाव से नहीं बल्कि आंतरिक प्रेरणा से उत्पन्न हुई है, इसलिए यह अंतर्मुखी नैतिकता दर्शाती है। उपनिषदों में अंतर्मुखी नैतिकता के विकास का एक कारण यह भी था कि इस दौर में ब्रह्म और मनुष्य के एकत्व को मान लिया गया। उपनिषदों में ब्रह्म और मनुष्य का एकत्व दर्शाने वाले कई वाक्याएँ हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वम असि आदि। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ब्रह्म की सत्ता विद्यमान है। इन धारणाओं ने व्यक्ति को भीतर से नैतिक होने के लिए प्रेरित किया। वैदिक दर्शन की अनेक धारणाओं में इस समय परिवर्तन आया। वैदिक युग में 4 पुरुषार्थों में से पहले 3 अर्थ, धर्म, काम अधिक महत्वपूर्ण थे, परंतु उपनिषद दर्शन में मोक्ष को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। इसी प्रकार आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत वैदिक युग में गृहस्थ आश्रम अधिक महत्वपूर्ण था, किंतु उपनिषद दर्शन संन्यास आश्रम को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। वर्णाश्रम व्यवस्था पहले की अपेक्षा अधिक कठोर हो गई और कर्मफल, पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता के सिद्धांत का सुव्यवस्थित रूप सामने आया। बात करते गीता के नैतिक विचार की। गीता हिंदू धर्म और वेदांत दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह प्रस्थानत्रयी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र गीता का अंग है। गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश है। यह महाभारत का अंग है। गीता में मोक्ष प्राप्ति को ज्ञान, भक्ति तथा कर्म तीनों मार्गों से संभव बताया गया है। गीता के विभिन्न व्याख्याकारों ने इसमें से हर मार्ग को अलग अलग महत्व दिया है। अद्वैत वेदांत के व्याख्याकार शंकराचार्य जी ने गीता भाष्य में ज्ञान मार्ग की प्रधानता स्थापित की है तथा भक्ति व कर्म मार्ग को ज्ञान मार्ग का सहयोगी बताया है। वैष्णव वेदांत के संस्थापक रामानुज ने भक्ति को सर्वप्रमुख माना है। नव्य वेदांत के अंतर्गत माने जाने वाले बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने पुस्तक लिखी गीता रहस्य, तथा गांधी, जिन्होंने पुस्तक लिखी अनासक्ति योग, ने कर्म को प्रमुखता दी। गीता में नैतिकता तथा धर्म को लगभग समान अर्थों में प्रयोग किया गया है। गीता कर्म सिद्धांत के साथ साथ पुनर्जन्म तथा आत्मा की अमरता दोनों को मान्यता देती है। गीता के अनुसार आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है, अर्थात आत्मा अमर है। इसमें श्लोक देख लेते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। जिस प्रकार वस्त्र पुराने हो जाने पर व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर पुराना हो जाने पर नया शरीर धारण कर लेती है। इसके अतिरिक्त गीता ने अवतारवाद की धारणा को भी पुष्ट किया है। गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं कि धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए वे हर युग में अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसके अतिरिक्त गीता में निष्काम कर्मयोग तथा स्थिति प्रज्ञ की धारणा का भी विवेचन किया गया है। निष्काम कर्मयोग, इसका सामान्य अर्थ है कि व्यक्ति को निष्काम भाव से अर्थात फल की इच्छा रखते हुए केवल अपना कर्तव्य करने पर बल देना चाहिए। यहाँ योग का अर्थ मार्ग से है। समग्रता से कहें तो निष्काम कर्मों का मार्ग ही व्यक्ति को बंधन से मुक्ति की ओर ले जाने में सक्षम है। यह सिद्धांत भारतीय दर्शन में कर्तव्यवाद का प्रतिनिधि सिद्धांत है, जिसकी तुलना जर्मन दार्शनिक कांट की कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत से की जाती है। निष्काम का अर्थ, गीता में कहा गया है कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को कर्म के अनुसार फल अवश्य मिलता है, किंतु नैतिकता का तकाजा है कि
व्यक्ति फल के लोभ के लिए कर्म न करे, वह सफलता और असफलता से अविचलित रहे। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें व 48वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने में ही है, उसके फल पर नहीं। अतः फल की इच्छा से प्रेरित होकर तुम्हें कोई कर्म नहीं करना चाहिए। सिद्धि असिद्धि में संभाव रखते हुए तथा फल की आकांक्षा का त्याग करते हुए तुम कर्म करो, यही कर्मयोग है। निष्काम कर्म की स्थिति में आने के लिए मानसिक नियंत्रण और इंद्रिय संयम जरूरी है। श्री कृष्ण ने कहा कि यद्यपि मन अत्यंत चंचल है और उसकी गति वायु से भी तेज है, तब भी निरंतर अभ्यास और वैराग्य द्वारा उसे नियंत्रित किया जा सकता है। कर्म का अर्थ गीता में कर्म की धारणा को स्पष्ट करने के लिए स्वधर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ वर्ण के अनुसार कर्म से है, अर्थात व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। अर्जुन के छात्र धर्म को उद्बोधित करने की प्रक्रिया में श्री कृष्ण ने स्वधर्म की धारणा पर बल दिया है। ध्यातव्य है कि गीता में वर्ण धर्म को महत्व तो दिया गया है, किंतु वर्ण के अनुसार विभाजित कार्यों को ऊंचा या नीचा नहीं माना गया है। साथ ही वर्णों का निर्धारण जन्म से नहीं, कर्मों के अनुसार माना गया है। गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण का कथन है कि विभिन्न वर्णों का विभाजन कर्मों के आधार पर किया गया, उनके जन्म के आधार पर नहीं। स्थिति प्रज्ञ गीता के उपदेश में स्थिति प्रज्ञ की धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्काम कर्मयोग का पालन करने वाला व्यक्ति ही स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। इस कठिन मार्ग पर चलने की शर्त है कि व्यक्ति अपने मन तथा इंद्रियों को पूर्णतः संयमित कर ले और फलासक्ति को पूर्णतः त्याग दे। गीता के दूसरे अध्याय के 55वें और 56वें एवं 57वें श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपने समस्त मनोकामनाओं को नियंत्रण में कर लिया है, जो लाभ हानि, जय पराजय तथा सुख दुख जैसी विरोधी स्थितियों में संभाव रखता है, अर्थात सुखी या दुखी नहीं होता और किसी के प्रति राग और द्वेष से मुक्त रहता है, वही स्थिति प्रज्ञ है। मोक्ष मार्ग गीता के अनुसार तीनों मार्ग उचित हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कर्म मार्ग को केंद्रीय महत्व बताया गया है या दिया गया है। महात्मा गांधी और तिलक ने एक श्लोक के आधार पर दावा किया है कि गीता कर्म मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताती है। यह श्लोक 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है, जिसका भाव है कि निरंतर अभ्यास से ज्ञान बेहतर है, ज्ञान से भक्ति बेहतर है और भक्ति से बेहतर है कर्मों के फल की आकांक्षा से मुक्ति। इस श्लोक को छोड़ दें तो सामान्यतः यही भाव निकलता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार मार्ग का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। गीता के नैतिक विचारों का मूल्यांकन। पहला, आमतौर पर यह संभव नहीं है कि किसी कर्म के मूल में कोई कामना ना हो। तब भी अगर व्यक्ति सीमित मात्रा में भी इस आदर्श की उपलब्धि कर ले तो भावनात्मक स्तर पर अत्यधिक परिपक्व हो सकता है। दूसरा, पूर्णतः स्थिति प्रज्ञ होना भले ही संभव ना हो, किंतु वह ऐसा आदर्श है कि उसकी ओर जितना हो सके बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में सुखों और दुखों से बचना संभव नहीं है, किंतु उसके नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है और अपने मन को ऐसी संतुलित स्थिति में लाने का अर्थ यही है कि स्थिति प्रज्ञ के आदर्श की ओर बढ़ा जाए। तीसरा, वर्ण के अनुसार स्वधर्म की धारणा अब प्रासंगिक नहीं है। चौथा, पारलौकिक मोक्ष की धारणा भी अब प्रासंगिक नहीं है। गीता और कांड की तुलना, समानताएं देख लेते हैं। गीता में फल की आसक्ति का विरोध है। कांट ने इसे ही अन्य रूप में कहा है, कर्तव्य के लिए, फल के लिए नहीं। दोनों में मन और इंद्रियों के नियमन पर बल दिया गया है। गीता और कांट दोनों ये कहते हैं। दोनों में भौतिक सुखों की बजाय आध्यात्मिक सुखों पर भी बल दिया गया है। दोनों संकल्प स्वातंत्र्य, फ्रीडम ऑफ विल के समर्थक है, अर्थात दोनों मानते हैं कि मनुष्य का आचरण उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का परिणाम है। अतः मनुष्य अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी है। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। पहला क्या कहता है, गीता में नीति शास्त्र ईश्वर पर आधारित है
तथा ईश्वर ने ही स्वयं नैतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जबकि कांट के अनुसार ईश्वर स्वयं नीति शास्त्र पर निर्भर है। कांट ने निश्चित अर्थों में ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना है। उनकी धारणा है कि विश्व में नैतिक व्यवस्था को चलाने के लिए ईश्वर के अस्तित्व में आस्था रखी जानी चाहिए। दूसरा क्या कहता है? गीता के अनुसार फल की आकांक्षा के बिना कर्म करना है, किंतु यह तय है कि फल मिलेगा। कांट के अनुसार फल मिलने की कोई गारंटी नहीं, सिर्फ संभावना है कि फल मिलेगा ही। तीसरा, गीता में कठोरता अपेक्षाकृत कम है और सहज मानवीय भावनाओं के लिए अवकाश बना हुआ है, जबकि कांट के यहाँ कठोरवाद है और सहज भावनाओं और वासनाओं का पूर्ण दमन जरूरी है। चौथा, गीता में नैतिकता में कुछ अपवादों को भी स्वीकारा गया है। इसका अर्थ है कि सीमित अर्थों में डिओंटोलॉजी पर टीलियोलॉजी भारी पड़ गई है। जैसे हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कर्तव्य के लिए जरूरी हो तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। कांट के यहाँ डिओंटोलॉजी अपने चरम पर है और नैतिक नियमों में किसी अपवाद की अनुमति नहीं है। बात करते हैं चारवाक दर्शन के नैतिक विचार की। चारवाक दर्शन भारतीय परंपरा का एकमात्र भौतिकवादी दर्शन है। क्या है भौतिकवादी दर्शन? लोक में प्रसिद्धि होने के कारण इसे लोकायत दर्शन और बृहस्पति द्वारा प्रतिपादित होने के कारण बृहस्पत्य दर्शन भी कहा गया है। बृहस्पत्य दर्शन। चारवाक के दर्शन ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। उनके दर्शन को केवल अन्य दार्शनिकों द्वारा की गई आलोचनाओं के आधार पर निर्मित करने का प्रयास किया गया है। चारवाक शब्द चारु तथा वाक से मिलकर बना है। चारु शब्द का अर्थ है सुंदर और वाक शब्द का अर्थ है बातें। इस तरह चारवाक शब्द का अर्थ हुआ सुंदर बातें, परंतु आलोचकों ने चारवाक शब्द की उत्पत्ति चर्व धातु से मानी है, जिसका अर्थ है चबाना। उनके अनुसार चारवाक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो पूरी नीति को ही चबा गया। चारवाक केवल प्रत्यक्ष ज्ञान को मानते हैं, अर्थात वे उसी ज्ञान को मानेंगे जो इंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों से ज्ञात होगा। तत्व मीमांसा के स्तर पर चारवाक केवल इहलोक को स्वीकार करते हैं तथा परलोक, स्वर्ग, नर्क, आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म और अवतार आदि धारणाओं को खारिज कर देते हैं। नीति के स्तर पर चारवाक सुखवादी हैं और उन पर प्रारंभिक वैदिक दर्शन के प्रवृत्ति मार्ग का प्रभाव माना जा सकता है। चारवाकों को सुशिक्षित चारवाक तथा धूर्त चारवाक में बांटा जाता है। दोनों ही सुख को सर्वोच्च शुभ मानते हैं, परंतु सुशिक्षित चारवाक सुखों में गुणात्मक भिन्नता मानते हैं, जबकि धूर्त चारवाक सुखों में गुणात्मक भिन्नता को स्वीकार नहीं करते। वे सुखों में केवल मात्रात्मक भिन्नता मानते हैं। बात करते नैतिक विचार की। चारवाकों ने केवल एक पुरुषार्थ काम को सर्वोच्च शुभ के रूप में स्वीकार किया। कामेव एकः पुरुषार्थः। अर्थ को साधन के रूप में उपयोगी माना गया, परंतु यह जीवन का लक्ष्य नहीं है और स्वतंत्र रूप से अर्थ का कोई महत्व नहीं है। धर्म को चारवाकों ने मानसिक रोग तथा ब्राह्मणों का षड्यंत्र माना है। चारवाकों ने कर्मकांडों का भी जमकर विरोध किया है। श्राद्ध के विषय में उनका मानना था कि श्राद्ध करना मरे घोड़े को घास खिलाने के बराबर है। जब नीचे की मंजिल पर रखा हुआ भोजन ऊपर की मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाता तो स्वर्ग कैसे पहुंचेगा? बलि प्रथा का विरोध करते हुए चारवाकों ने कहा कि अगर बलि दिया हुआ पशु सीधे स्वर्ग जाता है तो ब्राह्मणों को चाहिए कि अपने माँ बाप की बलि दें ताकि वे सीधे स्वर्ग चले जाएं। चारवाकों ने मोक्ष को भी खारिज किया। चारवाकों का मानना था कि मृत्यु व्यक्ति के अस्तित्व का पूर्णतः अंत है और मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होता। एक जगह तो चारवाकों ने मृत्यु को ही मोक्ष बता दिया है। मरणम एव अपवर्गः। चारवाकों के यहाँ काम का अर्थ सभी प्रकार के सुखों से है। सुख चारवाकों के जीवन का एक चरम लक्ष्य था और वे ऋण लेकर भी सुखी रहने को बुरा नहीं मानते थे। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। धूर्त चारवाकों ने सुखों में केवल मात्रात्मक भेद माना है, गुणात्मक भेद नहीं।
इसका अर्थ है कि पान खाने से या पान खाने में मिलने वाला सुख और पूजा करने में मिलने वाला सुख मूल प्रकृति में समान है, क्योंकि सारे सुख ही मूल प्रकृति में समान है और उनमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। अंतर केवल मात्रा का है। व्यक्ति को जिस सुख में ज़्यादा आनंद मिलता है उसे उसी सुख की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। मदिरापान और यौन सुख जैसे सुख किसी भी तरह से निम्न कोटि के नहीं हैं। हालांकि सुशिक्षित चार्वाकों ने सुखों में गुणात्मक भेद को मान लिया। वात्स्यायन सबसे प्रसिद्ध सुशिक्षित चार्वाक थे। चार्वाकों के अनुसार तत्काल मिलने वाला सीमित सुख बाद में मिलने वाले बड़े से बड़े सुखों से बेहतर है। अभी मिलने वाला निश्चित सुख बाद के अनिश्चित सुखों से बेहतर है। सुख मिलने की प्रक्रिया में चाहे बहुत दुख आए, मगर उनसे घबरा कर सुख को छोड़ देना मूर्खता है। इन बातों को चार्वाकों के शब्दों में कहा जाए तो, हाथ की एक चिड़िया झाड़ी के अंदर की 2 चिड़ियों से बेहतर है। आज जो कबूतर हाथ में है वह बेहतर है, कल मोर मिलेगा यह सोचकर उसे छोड़ नहीं देना चाहिए। कांटे के भय से मछली को छोड़ना या छोड़ देना मूर्खता है। पश्चिम से तुलना की जाए तो अरिस्टिपस का निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद चार्वाक दर्शन के सबसे निकट है। मूल्यांकन करते हैं। सकारात्मक पक्ष, पूरी नीति मीमांसा इहलोकवादी है, जो आधुनिक युग की मान्यताओं के अनुरूप है। कर्मकांडों का विरोध करना एक आधुनिक दृष्टिकोण है। विशेष रूपों से गरीबों को अनावश्यक दवाओं से बचाने की कोशिश में किया गया विरोध आधुनिकता के बहुत निकट है। अपनी मूल प्रकृति में यथार्थ के नज़दीक है। प्रायः माना ही गया है कि मनुष्य की सभी कोशिशें सुख प्राप्त करने के लिए ही विभिन्न प्रयास हैं। बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट की, नकारात्मक पक्ष की। समाज के प्रति उत्तरदायित्व का कोई भाव नहीं है। सुख भोग पर अत्यधिक बल देने से व्यक्ति की संवेदनशीलता नष्ट होने लगती है। वह दूसरों के दुखों से चिंतित नहीं होता। उधार लेकर घी पीने जैसे सिद्धांत व्यक्ति को ऋण के दुष्चक्र में फंसा सकते हैं। नारीवादी दृष्टि से देखें तो यह नीति मीमांसा पुरुषों के पक्ष में है। नारी को इसमें भोग्य वस्तु के रूप में देखा गया है। चार्वाकों के नैतिक विचार, उनसे क्या सीखे और क्या नहीं। चार्वाक भारतीय समाज में एक बदनाम शब्द है। किसी के अनैतिक और अतिभोगी होने पर कटाक्ष करने के लिए उसे चार्वाक कहे जाने का चलन है। चार्वाकों का एक कथन है जिसका प्रयोग प्रायः मजाक के तौर पर किया जाता है। यह है कि घी पियो चाहे उधार लेकर ही पीना पड़े। सच यह है कि चार्वाक दर्शन के बारे में हमारा समाज प्रायः पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर सोचता रहा है। उसका तटस्थ मूल्यांकन करने की कोशिश कम की गई है। व्यापक नज़रिए से देखें तो जहाँ कुछ प्रसंगों में चार्वाक के नैतिक सिद्धांतों को अपनाना एकदम अनुचित प्रतीत होता है, वहीं उनके कुछ ऐसे विचार भी हैं जो आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक दिखाई पड़ते हैं। गौरतलब है कि चार्वाक किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर एक दार्शनिक संप्रदाय का नाम है। इस संप्रदाय को चार्वाक क्यों कहा जाता है, इस पर विवाद है। कुछ व्याख्याकार मानते हैं कि ये लोग जनता को प्रिय लगने वाली बातें कहा करते थे, इसलिए चारु और वाक शब्दों को मिलाकर इन्हें चार्वाक कह दिया गया। शायद इसी लोकप्रियता के कारण इनके दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। कुछ दूसरे व्याख्याकार दावा करते हैं कि चार्वाक नाम का एक व्यक्ति बृहस्पति ऋषि का शिष्य था। सबसे पहले उसी ने महर्षि बृहस्पति से यह दर्शन सीखा था और बाद में उसके असंख्य अनुयायी बन गए, जो उसकी परंपरा में होने के कारण चार्वाक कहलाए। इस व्याख्या के समर्थक चार्वाक दर्शन को बृहस्पत्य दर्शन भी कहते हैं। तीसरी व्याख्या यह कहती है कि चार्वाक शब्द चर्व धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चबाना। इस व्याख्या के अनुसार चार्वाक लोग इतने अनैतिक थे कि वे नैतिक सिद्धांतों को चबा जाना चाहते थे। उनकी इसी मनोवृत्ति पर कटाक्ष करने के लिए उन्हें चार्वाक नाम दिया गया। कोई नहीं जानता कि इनमें से किसकी व्याख्या सही है या सही व्याख्या कौन सी है। एक समस्या यह भी है कि हमारे पास चार्वाकों द्वारा लिखा गया कोई मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि ब्राह्मण परंपरा ने चार्वाकों के मूल ग्रंथों को नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनमें ब्राह्मणों के रीति रिवाजों और धार्मिक विश्वासों पर बेहद कठोर
और निरुत्तर कर देने वाले कटाक्ष किए गए थे। आज हम चारवाकों के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसका स्रोत बाकी दार्शनिक द्वारा की गई उनकी आलोचनाएं ही हैं। बहुत संभव है कि विरोधियों ने उनकी आलोचना करते समय उनके मूल तर्कों को विकृत रूप में पेश किया हो या कुछ अकाट्य तर्कों को छोड़ ही दिया हो। यह भी असंभव नहीं है कि चारवाकों द्वारा किसी खास संदर्भ में कही गई बात को संदर्भ से काटकर पेश किया गया हो जिससे वह बात अत्यंत अनैतिक प्रतीत होने लगी हो। बहरहाल ये सारी संभावनाएं सिर्फ संभावनाएं हैं। इनमें से किसी के भी पक्ष में हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, पर इन संभावनाओं को देखते हुए हमारी ये जिम्मेदारी तो बनती ही है कि चारवाकों का मूल्यांकन करते हुए अपने पूर्वाग्रहों से यथासंभव तटस्थ रहें। चारवाकों के महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत। चारवाकों की नीति मीमांसा जिस मूल सिद्धांत को आधार मानकर चली है वह है सुखवाद, हीडोनिज्म। सुखवाद का सरल अर्थ है कि सुखों की प्राप्ति करना ही नैतिक कर्म है। हमारे जो कार्य सुख प्रदान करते हैं वे नैतिक हैं और दुख प्रदान करने वाले कार्य अनैतिक हैं। भारतीय दर्शन के 9 संप्रदायों में से चारवाक अकेला है जो डंके की चोट पर सुखवाद के पक्ष में खड़ा है। शेष लगभग सभी संप्रदाय लौकिक सुखों को निंदा के भाव से देखते हैं और उन्हें अवांछनीय घोषित करते हैं। प्रायः भारतीय नीति मीमांसा में 4 पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का अत्यधिक महत्व रहा है। अधिकांश दार्शनिकों ने जीवन के लक्ष्यों की व्याख्या इन्हीं के इर्द गिर्द की है, पर चारवाकों ने वैदिक परंपरा के इन 4 पुरुषार्थों में से सिर्फ काम अर्थात सुख को ही स्वीकार किया है। उनकी घोषणा है कि काम एवकः पुरुषार्थः। वे साफ कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। एक बार देह के भस्म हो जाने के बाद कोई वापस लौटकर नहीं आता है। यावत् जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत। यावत् जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः। चारवाकों ने सुख भोग के संबंध में कुछ स्पष्ट सिद्धांत भी बताए हैं। उनका पहला सिद्धांत है कि भविष्य के अनिश्चित सुख की बजाय वर्तमान के निश्चित सुख का भोग किया जाना चाहिए। इस संबंध में उनका प्रसिद्ध कथन है, वर्मद्य कपोतः न स्वौ मयूरः। वर्मद्य कपोतः न स्वौ मयूरः अर्थात आज जो कबूतर हाथ आया उसका ही भोजन करो। इस कल्पना में मत छोड़ो कि कल मोर मिलेगा। दूसरा सिद्धांत है कि कोई भी सुख पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, उसमें किसी न किसी मात्रा में दुख भी शामिल होता है, किंतु उस छोटे मोटे दुख से डरकर सुख की कामना को छोड़ देना निरर्थक है। व्यक्ति को चाहिए दुख वाला हिस्सा हटाकर सुख का भोग करे। उन्होंने उदाहरण दिया कि मछली खाना इसलिए बंद नहीं कर देना चाहिए कि उसे खाते समय गले में कांटा चुभता है। तीसरा सिद्धांत है कि सभी सुख समान कोटि के हैं। जिस सुख में अधिक तीव्रता महसूस हो, व्यक्ति को वही सुख हासिल करने की चेष्टा करनी चाहिए। उनके कई उदाहरणों में मद्यपान और रमणीय आलिंगन के सुखों को अत्यंत काम्य बताया गया है। एक स्थान पर तो वे कहते हैं कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले, अर्थात पियो पियो तब तक पियो जब तक कि ज़मीन पर गिर न पड़ो। शेष तीनों पुरुषार्थों को चारवाकों ने प्रायः कोई महत्व नहीं दिया है। अगर थोड़ा बहुत महत्व दिया है तो केवल अर्थ अर्थात धन को, क्योंकि वह काम अर्थात सुखों की उपलब्धि के लिए साधन के तौर पर जरूरी है। चारवाकों की नज़र में धन को एकत्रित करना बेवकूफ़ी है। समझदारी यह है कि व्यक्ति जितना भी धन कमाए उससे सुख भोग करे। धर्म को तो चारवाकों ने मनोरोग बताया है और धार्मिक कर्मकांड करने वालों का जबरदस्त उपहास किया है। उदाहरण के लिए वे कहते हैं कि श्राद्ध करना मेरे मरे घोड़े को घास खिलाने के समान है। श्राद्ध करना मरे घोड़े को घास खिलाने के समान है। जब नीचे के कमरे में रखा हुआ भोजन आप ऊपर के कमरे तक भी नहीं ले जा सकते या पहुंचा सकते, अपने आप नहीं पहुंच सकता,
तो यह कल्पना करना कि इस जगत में पुरोहित को खिलाया गया भोजन परलोक में हमारे पूर्वजों के पास पहुंच जाएगा अत्यंत ही हास्यास्पद कल्पना है। वे बलि प्रथा पर भी व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि यह पुरोहितों की मुफ्त में मांस खाने की चाल है। अगर बलि देने से सचमुच वह पशु सीधे स्वर्ग चला जाता तो पुरोहित लोग अपने माता पिता की बलि क्यों नहीं देते। मोक्ष को भी चारवाकों ने खारिज किया। वे भौतिकवाद मटेरियलिज्म में विश्वास रखने के कारण किसी भी पारलौकिक सत्ता को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक और मोक्ष जैसे शब्द निरर्थक हैं। उनका दावा है कि आत्मा नामक कोई वस्तु नहीं होती और मृत्यु के बाद व्यक्ति का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। उन्होंने व्यंग्य में कहा है कि मृत्यु के अलावा कोई मोक्ष नहीं, मरणम एव अपवर्ग। चारवाक नीति के सकारात्मक पहलू। चारवाक नैतिकता की पहली अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह इहलोकवाद दिस वर्ल्डलीनेस पर टिकी है। इहलोकवाद का अर्थ है कि यह जगत की अंतिम सत्य है, यह जगत ही अंतिम सत्य है, इसके परे परलोक जैसी कोई वास्तविकता नहीं है। नैतिकता के संदर्भ में इसका अर्थ है कि हमें अपने नैतिक सिद्धांतों का निर्धारण सिर्फ इसी लोक तथा लौकिक जीवन के आधार पर करना चाहिए। उसके लिए किसी अलौकिक या पारलौकिक संदर्भ को आधार नहीं बनाना चाहिए। सरल भाषा में कहें तो हमें किसी कार्य को नैतिक इस आधार पर मानना चाहिए कि वह इस जगत के संदर्भ में सही है। जैसे ईमानदारी एक अच्छा मूल्य है क्योंकि इससे लोगों का एक दूसरे पर विश्वास बना रहता है और उन्हें गैर जरूरी तनाव से मुक्ति मिलती है। समाज के सुख में वृद्धि करने के कारण यह मूल्य नैतिक है। इसके विपरीत अगर हम कहें कि ईमानदार होना जरूरी है क्योंकि ऐसा ना होने पर ईश्वर हमें दंड देंगे, तो इसका अर्थ है कि हमने अपने नैतिक सिद्धांत की स्थापना के लिए एक पारलौकिक संदर्भ को आधार बनाया है। यह सही है कि नैतिक नियमों में परलोकवाद का स्पर्श होने से उनमें मजबूती बढ़ जाती है, किंतु यह भी उतना ही सच है कि ऐसी नैतिकता मूलतः कुछ अंधविश्वासों पर टिकी होती है। सच कहें तो हम में से कोई नहीं जानता कि ईश्वर है या नहीं। हम सब सिर्फ अपनी अपनी आस्था या अनास्था के अनुसार दावे ठोकते हैं। अगर ईश्वर नहीं है तो उसके नाम पर बनाया गया दबाव कैसे नैतिक माना जा सकता है। अगर ईश्वर है तो भी यह कैसे पता चलेगा कि वह किस कार्य को नैतिक मानता है और किसे अनैतिक। अगर ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता तो प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के मन में अनैतिक कार्य करने की इच्छा पैदा ही क्यों होती है। ईश्वर उस इच्छा को पैदा होने से पहले क्यों नहीं रोक लेता, या उसे क्रिया में रूपांतरित होने से पहले क्यों नहीं रोक लेता। ये प्रश्न ऐसे हैं कि जो परलोकवादी नैतिक सिद्धांतों के लिए कठिन चुनौती खड़ी कर देते हैं। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि परलोकवादी नैतिक सिद्धांतों को स्वीकार करते ही हम अंधविश्वासों और रूढ़ियों की खाई में फिसलने लगते हैं। भारत के ग्रामीण निवासियों, विशेषतः किसानों की गरीबी का एक बड़ा कारण यह है कि उन्हें कई कर्मकांडों को पूरा करने के लिए बेतहाशा खर्च करना पड़ता है। कभी 13वीं या श्राद्ध के नाम पर, कभी किसी ग्रह नक्षत्र के प्रभाव को दूर करने के नाम पर, तो कभी गोदान के नाम पर। ये सारे कर्मकांड जो गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को चौपट कर देते हैं, पारलौकिक विश्वासों पर आधारित है। इसलिए जब चारवाक दार्शनिक धर्म को मनोरोग बताकर कर्मकांडों पर कठोर टिप्पणियां करते हैं तो एक अर्थ में वे उन लाखों करोड़ों मासूमों को उस ठगी से भी बचा लेते हैं या बचा रहे होते हैं जो धर्म के नाम पर उनके साथ रात दिन होती है। चारवाक नीति का दूसरा सकारात्मक पहलू यह है कि वह मानव की सहजता का सम्मान करती है। भारत के 9 में से 8 दर्शन किसी न किसी रूप में सुख भोग की इच्छा को बंधन का कारण या परिणाम मानते हैं। उदाहरण के लिए बौद्ध दर्शन जगत को पूर्णतः दुखमय घोषित करता है। सांख्य और जैन और न्याय वैशेषिक और अद्वैत वेदांत ने भी मानव जीवन को बंधन की अवस्था
के रूप में देखा है। सांख्य, जैन, न्याय वैशेषिक और अद्वैत वेदांत ने भी मानव जीवन को बंधन की अवस्था के रूप में देखा है। ये सभी दर्शन मनुष्यों को सलाह देते हैं कि वे सांसारिक सुखों से यथासंभव दूरी बनाए रखें। अधिकांश दर्शनों ने ब्रह्मचर्य को मूल्य की तरीके से प्रस्तुत किया है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को ऐन्द्रिक सुखों, विशेषतः यौन सुखों से दूर रहना चाहिए। चारवाक दर्शन इस मामले में भारतीय दार्शनिक परंपरा का अकेला अपवाद है। वह सांसारिक जीवन को सहज रूप में स्वीकार करता है, सुखों और दुखों को जीवन के सहज हिस्सों के तौर पर देखता है और मानव मनोविज्ञान से सुसंगत रहते हुए सलाह देता है कि हम अपने दुखों को कम करें और सुखों को बढ़ाएं। सच बात यह है कि ऐसी सलाह चाहे कोई दे या ना दे, आमतौर पर सभी मनुष्य कोशिश तो इसी की करते हैं। इसी तरह चारवाक दर्शन यौन सुखों को स्वाभाविक तथा काम्य मानता है और ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों का मजाक बनाता है। उसकी बात में वजन भी दिखता है। यदि ईश्वर या प्रकृति ने हर मनुष्य के मन में सहज इच्छाएं भरी हैं और उन इच्छाओं के साथ सृष्टि की निरंतरता का संबंध जोड़ा है, तो ऐसी इच्छाओं को अनैतिक कहने का क्या तार्किक आधार हो सकता है? आज के तथ्यों के पैमाने पर देखें तो सवाल उठता है कि अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों के निवासी, जिनका ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों में यकीन नहीं है, भारतीय नागरिक, यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य के साधकों की तुलना में जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य के कई पैमानों पर क्यों बेहतर है? चारवाक दर्शन की तीसरी उपयोगी बात यह है कि वह व्यक्ति को अतीत या भविष्य की चिंताओं में डूबने की बजाय वर्तमान जीने की सलाह देता है। हम में से अधिकांश व्यक्ति अतीत की कुछ बुरी घटनाओं को जीवन भर ढोते रहते हैं और कभी भी अपने वर्तमान के प्रति सहज नहीं हो पाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो भविष्य में कुछ अच्छा हासिल करने की होड़ में वर्तमान को अनावश्यक रूप से बोझिल बना लेते हैं। आजकल कई मनोवैज्ञानिक सलाह देते हैं कि जहाँ तक संभव हो व्यक्ति को अतीत की चिंताओं और भविष्य की योजनाओं से बचते हुए अपने वर्तमान को, हर क्षण को ठीक से जीने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय दार्शनिक परंपरा में ऐसी सलाह सिर्फ चारवाक दर्शन ही देता है। चारवाक नीति के नकारात्मक पहलू। चारवाक नीति की कुछ अच्छी बातों के बावजूद सच यही है कि वह कई मायनों में समाज के लिए न केवल अप्रासंगिक हैं, बल्कि कई बिंदुओं पर घातक भी हो जाता है। चारवाकों की सबसे बड़ी कमजोरी उनके सिद्धांत में है कि सभी सुख बराबर स्तर के हैं। नीति शास्त्र की भाषा में कहें तो उनकी नज़र में विभिन्न सुखों में सिर्फ मात्रात्मक क्वांटिटेटिव भेद है, गुणात्मक क्वालिटेटिव भेद नहीं। यह धारणा ठीक वही है जैसे पश्चिम में, वेस्ट में प्राचीन काल में अरिस्टिपस ने की थी और आधुनिक काल में जेरेमी बेंथम ने की थी। इस धारणा का अर्थ यह है कि अगर किसी को शराब पीने में सुख मिलता है जबकि किसी दूसरे को किसी पीड़ित की मदद करने में सुख मिलता है, तो भी हम यह नहीं कह सकते कि दूसरे व्यक्ति का सुख पहले व्यक्ति के सुख की तुलना में उच्च कोटि का है। दोनों सुख समान स्तर के हैं। यह उस व्यक्ति विशेष की निजी प्रकृति से तय होता है कि वह इसमें से किस सुख को प्राथमिकता देता है। इस सिद्धांत को मानने के कारण चारवाकों के सुखवाद को निकृष्ट या स्थूल सुखवाद, ग्रॉस हेडोनिज्म कहा जाता है और उन्हें अरिस्टिपस तथा बेंथम के वर्ग में रखा जाता है। इस सिद्धांत को मानने का अर्थ यह हुआ कि हम अच्छे से अच्छा काम करने वाले और बुरे से बुरा काम करने वाले व्यक्तियों में अंतर नहीं कर सकते। हो सकता है कि किसी को हिंसा करना पसंद हो जबकि किसी को घायलों की सेवा करना अच्छा लगता हो, पर चारवाकों के नज़रिए में या उनके नज़रिए से हमें उन दोनों को एक ही स्तर पर रखना होगा। गौरतलब है कि आगे चलकर कुछ चारवाकों ने, जिन्हें सुशिक्षित चारवाक कहा जाता है, यह बात मान ली थी कि सुखों में सिर्फ मात्रात्मक भेद नहीं होता, गुणात्मक भेद भी होता है। यानी कुछ सुख दूसरे सुखों की तुलना में उत्कृष्ट कोटि के होते हैं। वात्स्यायन, कामसूत्र के रचनाकार जैसे चारवाक इसी कोटि में शामिल रहे हैं। ऐसे लोगों के सुखवाद को उत्कृष्ट सुखवाद, रिफाइंड हेडोनिज्म कहा जाता है। पश्चिम में J.S. मिल इस विचारधारा के सबसे बड़े प्रतिनिधि माने जाते हैं। चारवाकों के नैतिक सिद्धांत में दूसरी बड़ी कमी यह है कि वे
सिर्फ व्यक्ति के सुखों की बात करते हैं, समाज के सुखों की नहीं, सोसाइटी के सुखों की नहीं। यह बात मोटे तौर पर सही है कि संसार का हर व्यक्ति अपने लिए अधिकतम सुख चाहता है, पर यह भी तो उतना सही है कि अगर सभी व्यक्ति बिना किसी नैतिक नियमन के अंधाधुंध तरीके से सुखों की होड़ में लग जाएं, तो उनके बीच आपस में ही इतने संघर्ष हो जाएंगे कि अधिकांश के हिस्से में दुख आएगा। इसलिए माना जाता है कि वे सुख ज़्यादा ऊंचे हैं जिनमें व्यक्ति अपने साथ साथ समाज के आनंद को भी शामिल करता है। उदाहरण के लिए अगर मान लें कि भगत सिंह और मदर टेरेसा जैसे लोग आत्म बलिदान में ही सुख महसूस करते थे, तो भी हमें मानना होगा कि उनका सुख ज़्यादा उच्च कोटि का था, क्योंकि उनके सुखों की उपलब्धि में समाज का सुखी होना निहित था। उनकी तुलना में एक स्वार्थी व्यक्ति जो सिर्फ अपने सुख के लिए सुख जुटाता रहता है, सिर्फ अपने लिए सुख जुटाता रहता है और समाज की परवाह नहीं करता, उसके सुखों को निम्न कोटि का मानना ही होगा। इस मामले में बेंथम और मिल दोनों चारवाकों से अलग राह पकड़ते हैं और उन्हें सुखों को महत्व देते हैं जो संपूर्ण समाज के लिए हितकर हैं। चारवाकों ने समाज के हित में त्याग करने जैसी कोई बात नहीं कही है। ऐसी स्थिति में वे भी पश्चिमी दार्शनिक अरिस्टिपस की तरह स्वार्थमूलक सुखवाद, ईगोइस्टिक हीडोनिज्म के वर्ग में आ बैठते हैं, जो बेंथम और मिल के सार्वभौमिक सुखवाद, यूनिवर्सलिस्टिक हीडोइज्म या यूनिवर्सलिस्टिक हीडोनिज्म की तुलना में निसंदेह कमज़ोर प्रतीत होता है। चारवाकों के नैतिक दर्शन की तीसरी कमी यह है कि वह अतिवाद के स्तर को छूता है। वैदिक परंपरा के सिद्धांतों का विरोध करते करते चारवाक एक दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं और खुद भी एक तरह के रूढ़िवादी या रूढ़िवाद का शिकार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जब वह कहते हैं कि काम एकमात्र पुरुषार्थ है, तो वे काम को इतना महिमा मंडित कर देते हैं कि जैसे इसके अलावा जीवन में कुछ और है ही नहीं। चारवाकों को अतिवादी होने का दूसरा उदाहरण वहाँ दिखता है जहाँ वे सिर्फ वर्तमान में जीने की बात करते हैं। यह संभव नहीं कि मनुष्य सिर्फ वर्तमान में जी सके। अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करना प्राणी मात्र की मूलभूत प्रवृत्ति है, जिसके कारण हर मनुष्य चाहता है कि वह अपने भविष्य के लिए भी बुनियादी सुरक्षाएं एकत्रित कर ले। सिर्फ वर्तमान में जीने की बात करना एक तरह से मनुष्य को उसके सहज मनोविज्ञान से काट देना है। आधुनिक अस्तित्ववादी दार्शनिक मार्टिन हाइडेगर ने तो यहाँ तक कहा है कि मनुष्य होने का अर्थ है भविष्य में जी सकने की योग्यता से है। उनका दावा है कि संपूर्ण संसार में सिर्फ मनुष्य ही भविष्य की योजनाएं बना सकता है और उसकी संपूर्ण विकास यात्रा में यह योग्यता निर्धारक रही है। चारवाक दार्शनिक मनुष्य की इस विशिष्टता को दुत्कारते हुए नजर आते हैं। उनके अतिवाद का तीसरा उदाहरण वहाँ दिखता है जहाँ वे इहलोक से परलोक या इहलोक से परे हर सत्ता का आत्यंतिक विरोध करते हैं। उनका तर्क यह है कि जब हमें परलोक का प्रत्यक्ष अनुभव है ही नहीं या नहीं होता, तो हम उसे स्वीकार क्यों करें। यह तर्क सही लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के तौर पर आज से 100 वर्ष पूर्व हमें अन्य आकाशगंगाओं का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास ऐसे उपकरण नहीं थे। आज हम जानते हैं कि आकाशगंगाएं हैं। इसी आधार पर इस संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन ऐसा भी आए जब हमें इहलोक से परे कुछ होने का प्रमाण मिल जाए। इहलोक का अनुभव जो होता है, परलोक का अनुभव, इसको फिर से देख लेते हैं। परलोक का अनुभव नहीं होता से इतना ही सिद्ध होता है कि या तो परलोक नहीं है या फिर वह होकर भी हमारे अनुभव से परे है। चारवाक इसी दूसरी संभावना को नज़रअंदाज करते हैं। वे महान जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट की तरह यह नहीं समझ पाते कि हम अपने सीमित ज्ञान के आधार पर ना तो परलोक को साबित कर सकते हैं और ना ही खारिज। निष्कर्ष देख लेते हैं। हमारे सामने मूल प्रश्न यही है कि हम चारवाकों से क्या सीखें और क्या नहीं। उनसे सीखने लायक पहली बात यह है कि व्यक्ति को तर्कों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसे परलोक पर ध्यान ना देते हुए अपने सांसारिक जीवन को बेहतर बनाना चाहिए।
हमें ये मनोवैज्ञानिक सच स्वीकार करना चाहिए कि हर मनुष्य अधिक से अधिक सुखों की कामना करता है और हमें अपनी सुख कामना के प्रति सहज रहना चाहिए, उसे छिपाना या दुत्कारना नहीं चाहिए। जो बातें चारवाकों से नहीं सीखनी चाहिए, उनमें सबसे पहली बात यह है कि हमें सारे सुखों को समान स्तर का नहीं मानना चाहिए। हमारे भीतर यह क्षमता बनी रहनी चाहिए कि हम बेहतर सुखों को निकृष्ट सुखों से अलग कर सकें। दूसरी बात यह है कि हमें चारवाकों की तरह सिर्फ व्यक्तिगत सुखों तक सीमित नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कार्य हमारे साथ साथ समाज को भी सुखी बनाएं। तीसरी बात यह है कि अगर वैदिक परंपरा या परलोकवादियों का अतिवाद और रूढ़िवाद बुरा है, तो चारवाकों का अतिवाद भी काम में नहीं है। बेहतर रास्ता वही है जो विरोधी पक्षों के बीच संतुलन साधने से निकलता है। धन्यवाद।